चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड चेयरमैन डीपी जारोली बर्खास्त हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, डीपी जारोली बर्खास्त हो गए हैं। आपको बता दें कि रीट पेपर लीक मामले में कड़ी कार्रवाई की गई है और साथ ही ये जांच की आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तक पहुंची और जब एसओजी की टीम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय पहुंची थी तब डॉक्टर डीपी जारोली की तरफ से ये बयान सामने आया था कि किसी की संलिप्तता नहीं है, बस जांच के लिए आए थे, कुछ जानकारी जुटाने के लिए आए थे, वो दे दी गई है। पर अब ऐसे में जब उन पर इस तरीके से एक्शन लिया जाता है, बर्खास्तगी के आदेश जारी किए जाते हैं, तब ऐसे में तमाम अहम सवाल कि वाकई में उनकी जो भूमिका है कितनी ज्यादा गंभीर है, कितनी ज्यादा यहाँ पर सिचुएशन जो है वो इस तरीके से हो जाती है कि ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि रीट पेपर लीक मामले में कौन कौन संलिप्त है। अब इसी खबर पर हमारे सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, देखिए आदेश जारी हो गए हैं और साथ ही आदेश जारी होने के साथ ही डॉक्टर डीपी जारोली बर्खास्त हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए देर रात को मुख्यमंत्री ने फैसला किया था बर्खास्तगी का और अब उसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। जो एसीएस है पीके गोयल शिक्षा विभाग के, उनके हस्ताक्षर से आदेश जारी हो गए हैं क्योंकि जारोली की नियुक्ति 3 साल के लिए हुई थी। लेकिन जो आदेश है उसमें साफ ये कहा गया है कि जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम है 1957 उसके द्वारा उनसे जो कर्तव्य पालना उनकी करनी थी, उस कर्तव्य पालना में वो असफल रहे हैं। इस कारण से राज्य सरकार ने इसी अधिनियम की जो धारा 32 है उस 32 का उपयोग करते हुए जो डीपी जारोली, डॉक्टर धर्मपाल जारोली को अध्यक्ष पद से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। तो ये जो मुख्यमंत्री ने कल देर रात को जो कहा था कि बर्खास्त किए जाएंगे, अब उसके आधिकारिक रूप से आदेश जारी कर दिए हैं। अब जो डीपी जारोली है वो बर्खास्त कर दिए गए हैं क्योंकि सुबह। चलिए नरेश, आप रुकिए एक बार। इस वक्त मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए खाचरियावास जी, एक सराहनीय पहल भी हम इसे कहेंगे और साथ ही कड़ा एक्शन भी लिया गया है और डीपी जारोली को बर्खास्त किया गया है। देखिए, मुख्यमंत्री खुद होम मिनिस्टर भी हैं और इस मामले की गंभीरता को वो बहुत समझते हैं क्योंकि जो व्यक्ति खुद तीसरी बार चीफ मिनिस्टर हो वो तब जानते हैं कि ये लाखों बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है। ये जांच पूरी उनके नेतृत्व में हो रही है, सरकार की मंशा से हो रही है, सरकार जांच करवा रही है, सरकार ने खुद ने सख्त आदेश दिए, एक भी बचना नहीं चाहिए। ऐसे में जो विपक्ष के बयान आ रहे हैं उन बयानों पे मुझे आश्चर्य है। उनको शर्म आनी चाहिए। सारा मामला सरकार ही तो खोल रही है, सरकार के अंडर में जांच हो रही है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मुझे इतना सा बता दे कि अब से पहले जो जांचें सीबीआई को दी थी विपक्ष की मांग पर, उसमें सीबीआई ने क्या किया? सीबीआई तो उनके कंट्रोल में ही नहीं है। सीबीआई तो पॉलिटिकली एक्ट करती है सारा। यहाँ पे एसओजी की तारीफ इनके नेता करते हैं, एक दूसरे नेता सीबीआई की बात करते हैं, कोई एसओजी की तारीफ करते हैं। बीजेपी सिर्फ राजनीति करती है, लेकिन हमारा काम है सरकार में रहते हुए जो हमारे प्रति लोगों का भरोसा है उस भरोसे को कायम करें। यही कारण है कि अभी डीपी जारोली जी को मुख्यमंत्री जी ने सरकार ने बर्खास्त कर दिया। इस जांच में कोई भी दोषी हो, कोई बचेगा नहीं, बचने का सवाल ही नहीं उठता। सख्त कार्रवाई होगी। कोई भ्रष्टाचारी, कोई बेईमान जहां भी होगा। जी, अगर डीपी जारोली जी दोषी पाए जाते तो फिर क्या एक्शन होगा? वो काम एसओजी करेगी। नहीं, एक्शन क्या होगा अगर दोषी पाए जाते तो? अब ये आगे की बात तो, ये तो जांच का विषय है। दोषी तो ये सब काम पुलिस का काम, एसओजी का काम कार्रवाई करना, उसके बाद सजा देना कोर्ट का काम है। वो तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को आप सुन रहे थे और हमारे सहयोगी नरेश लगातार हमारे साथ बने हुए। नरेश, देखिए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कहा कि अगर जांच में दोषी पाए जाते तो आगे एक्शन भी होगा। हालांकि ये वक्त बताएगा कि दोषी हैं कि नहीं। देखिए, ये अब तो एसओजी का अधीन मामला है पूरा। एसओजी को कार्रवाई करनी है कि इनकी क्या इसमें, क्योंकि सरकार ने जो बर्खास्त किया है वो किया है कि उन्होंने अपने काम के प्रति जो जिम्मेदारी होनी थी, जो उनका जिम्मा था कि परीक्षा जो है वो बिल्कुल सही तरीके से हो, निष्पक्षता के साथ हो, लेकिन उस परीक्षा में गड़बड़ी हुई, पेपर लीक हुआ। यानी कि जो जारोली है वो अपना काम सही तरीके से निर्वहन नहीं कर पाए, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा सके। उनकी
लापरवाही के कारण से ये जो कह सकते हैं पेपर लीक हुआ, लीक में कौन शामिल है वो अलग बात है, लेकिन जिम्मेदारी मुखिया की तय होती है और उस आधार में उनको बर्खास्त किया गया है। अब रही बात ये कि आगे उन पे क्या एक्शन हो, तो देखिए ये एसओजी जो है उनको तय करना है कि एसओजी को क्या कोई ऐसा कुछ लाभ मिलता है, एसओजी को क्या कोई कड़ी छूटती है, क्या जारोली है वो कहीं संलिप्त है, क्या उसकी कोई भूमिका उसमें नजर आती है, एसओजी का मामला है। तो क्योंकि मुख्यमंत्री ने थोड़ी देर पहले आपको ध्यान है कि बयान दिया था, तो बयान में साफ कहा था कि जो भी संलिप्त पाए जाएंगे, जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कोई अन्य लोग हो, उन पर कार्रवाई होगी। तो अब जारोली पे क्या कार्रवाई हो रही, तो सरकार जो कार्रवाई कर सकती थी उन्होंने कर दिया है, जो उनको अपने पद से उनको हटा दिया है, बर्खास्त कर दिया है। और रही एसओजी वाले मामले वो कानूनी कार्रवाई है, वो क्या होता है, एसओजी को क्या उसमें कुछ क्लू मिलता है, क्या कोई उनका लिंक मिलता है, नहीं मिलता है, ये एसओजी को पता है। तो ऐसे में आगे की जो कार्रवाई है जारोली के खिलाफ, सरकार के स्तर से ज्यादा कोई कार्रवाई, जो अंतिम कार्रवाई थी वो हो गई, उसकी बर्खास्त की हो गई है। जो है कि जारोली सुबह कह रहे थे कि मुझे कोई आदेश नहीं मिला है, मेरी जानकारी में नहीं है, तो अब ये आदेश है, फर्स्ट इंडिया आदेश दिखा रहा है, सरकार ने जो आदेश दिया है उनको बर्खास्त कर दिया है, उनको पद से हटा दिया है। 3 साल के लिए उनकी नियुक्ति की गई थी, अब उनको हटा दिया है क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए, वो परीक्षा को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए और उनके चेयरमैन रहते हुए पेपर लीक हुआ। लोगों ने पैसे देकर जो है वो पेपर को लीक किया, ये साबित हो चुका है। तो इस कारण से 0 टॉलरेंस की जो सरकार की जो नीति है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, उसके तहत ये कार्रवाई हुई है कि चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे कोई अन्य कर्मचारी हो, अन्य अधिकारी हो, उन पर कार्रवाई होगी। जैसे जैसे जिनके नाम आएंगे, जैसे जैसे कड़ी तोड़ती जाएगी, जहां भी लगेगा सरकार को कि इनके स्तर से लापरवाही हुई है, उन पे कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, यानी कि नरेश कह सकते हैं कि एक बड़ा मैसेज भी दे दिया गया है कि चाहे कोई किसी भी पद पर हो, किसी भी अहम जिम्मेदारी पर हो, तो ऐसे में जो कार्रवाई है वो नहीं रुकेगी, बड़े से बड़ा और कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने कहा कि 2 तरह से कार्रवाई, एक है जांच एजेंसी, एसओजी है, उनको जांच सौंपी गई है, एसओजी अपने हिसाब से काम कर रही है, जहां भी उनको लगता है कि ये व्यक्ति इसमें मिला हुआ है, उसकी मिली भगत है, उसको पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। और दूसरी तरफ सरकार के स्तर पे कार्रवाई है कि जो भी लापरवाह है तो उनको पद से उनकी बर्खास्त भी हो या उनका सस्पेंशन हो, ये सरकारी कार्रवाई है जो अपने स्तर पर उनको अंजाम दिया जा रहा है। और आगे भी देखिए ये सिलसिला जो है ये नहीं है कि यही खत्म हो गया, जारोली की बर्खास्तगी के साथ खत्म हो गया, अभी जांच चल रही है। जहां भी लगेगा एसओजी को अगर लगता है कि कहीं किसकी क्या भूमिका है तो वो उसको गिरफ्त में लेगी। और अगर सरकार के ध्यान में आता है कि किस अधिकारी, कर्मचारी या किसी जो अन्य कोई जो सरकारी व्यक्ति उसकी कोई भूमिका है, लापरवाही है, तो उसको नौकरी से हटाने का जो कार्रवाई वो सरकार अपने स्तर पर कर रही है। यानी कुल मिला के ये है कि रीट की परीक्षा में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई हो भी रही है, कार्रवाई दिख भी रही है और जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, सरकार काम कर रही है। अब जो अगला जो सवाल है वो सिर्फ यही है कि जो रीट की परीक्षा हुई है उसका भविष्य क्या होगा, क्या ये रद्द होगी या जो रद्द ना होके जिनका नंबर आया उनको नौकरी मिलेगी, नियुक्ति मिलेगी। क्योंकि देखिए अब इससे फिर से एक बार जो है जो हमें इनपुट मिल रहे हैं, इस पर फिर से पूरी चर्चा की जाएगी सरकार के स्तर पे, क्योंकि एसओजी क्या खोज निकालती है कि कितने स्तर पर, कितने बड़े स्तर पे ये पेपर लीक हुआ है। अगर मानो कि बड़ी संख्या में कई जगह पे अगर पेपर पहुंचा है, ज्यादा संस्थान इसमें हुए हैं, शामिल रहे हैं, कितने अभ्यर्थियों तक पहुंचा है, अगर इनकी संख्या बहुत बड़ी है तो पुनर्विचार हो सकता है। लेकिन अगर सीमित संख्या है, कुछ लोगों तक ही सीमित के रह गया हो, तो फिर हो सकता है कि उसके हिसाब से फैसला किया जाए।
बिल्कुल, यानी कि नरेश देखना होगा कि पेपर किस हद तक लीक हुआ था, उसी के हिसाब से आगे डिसीजन लिया जाएगा कि परीक्षा को रद्द करना है या फिर जो जितनी भी ज्वाइनिंग्स है वो दे दी जाएगी। ये तो वक्त बताएगा, पर अगर ऐसे में अगर पेपर दोबारा होता है तो ऐसे में भी एक बहुत बड़ा लंबा टाइम लगेगा इस पूरे प्रोसेस में, और ज़बरदस्ती जो बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उनका समय खराब होगा और लाखों अभ्यर्थी सिर्फ इसी उम्मीद में है कि उन्हें न्याय मिले। आपको बता दें कि गहलोत का मास्टर स्ट्रोक, डीपी जारोली को बर्खास्त कर खेला मास्टर स्ट्रोक, विपक्ष की पूरी रणनीति को किया धराशाही। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और एक झटके में बदल दी पूरी बाजी। रीट भर्ती परीक्षा पेपर आउट प्रकरण में फ्रंट फुट पर था विपक्ष। पूरे मुद्दे पर भाजपा ने घेरा था सरकार को, लेकिन अब इस फैसले से कांग्रेस का पलड़ा हुआ भारी, क्योंकि पहली बार जांच से पहले लिया गया ऐसा सख्त फैसला। इस फैसले के साथ दिया गया एक ही मैसेज, भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। दूसरी ओर अब विपक्ष भी कर रहा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस फैसले की तारीफ। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने किया गहलोत के फैसले का स्वागत। सचमुच इसलिए गहलोत को कहा जाता है राजनीतिक का चाणक्य, इसीलिए गहलोत को कहा जाता है राजनीति का चाणक्य।